हेलो क्लास 12 वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी क्लास 12 में आए हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग अंतरा बुक से चैप्टर नंबर 6 अज़कर वजह की लघु कथाएं शेर, पहचान, चार हाथ, साझा को डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑलरेडी शेर, पहचान, लघु कथा डिस्कस हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। चार हाथ लघु कथा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे बहुत ध्यान से कवर अप करेंगे और इसे देखने के बाद ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप लोग सॉल्व ना कर पाए। अब स्टूडेंट, चार हाथ लघु कथा में क्या होता है कि जो मिल्क मालिक है वो मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण करता है। क्यों करता है वो शोषण? ताकि उसको लाभ हो, उसको फ़ायदा हो, उसका उत्पादन ज़्यादा हो। तो इसके लिए वो मज़दूरों के हाथ कटवा करके लोहे के हाथ लगवाने के लिए भी तैयार हो जाता है कि क्या होगा, अगर लोहे के हाथ होंगे तो काम ज़्यादा तेज़ी से होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? लोहे के हाथ लगवाने से जो बेचारा मज़दूर होता है वो मर जाता है। तो इस लघु कथा के अंदर स्टूडेंट सब मिल मालिक द्वारा किए जा रहे मजदूरों पर शोषण को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चार हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि मजदूरों का शोषण होता है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उनका फ़ायदा उठाया जाता है, उनके मजदूरी को आधा कर दिया जाता है। क्यों? ताकि मिल मालिक का फ़ायदा हो, उनके मालिक का फ़ायदा हो। मिल मालिक का लालच मजदूरों के शोषण का कारण बनता है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स? मिल मालिक जो वो इतने लालची होते हैं कि उन्हें ये तक पता नहीं चलता कि वो कब मजदूरों के शोषण करने के लिए भी तैयार हो गए। अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो मजदूरों के शोषण, उनके साथ अन्याय, बुरा बर्ताव करने के लिए भी तैयार हो गए। आगे बढ़ते हैं। मिल मालिक मजदूरों को मात्र एक कलपुर्जे के रूप में लेता है। आप याद रखेंगे, लेता है जो उसको लाभ देगा। वो मजदूरों को क्या समझता है कि भाई ये तो एक कलपुर्जा है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने हैं, लोहे के हाथ फिट करवाने हैं, इसका न्याय करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। क्यों? ताकि सिर्फ मालिक का फ़ायदा हो। तो वो मज़दूरों का शोषण करते चले जाते हैं। हर संभव प्रयास करता है कि उन मज़दूरों का अस्तित्व समाप्त हो जाए। जो मालिक है स्टूडेंट्स, वो मज़दूरों का हरदम प्रयास करता है कि जो मज़दूरों की पर्सनैलिटी है, उनका अस्तित्व वो समाप्त हो जाए और वे विरोध की अवस्था में ना रहे, यानी वो मालिक का विरोध ना कर पाए। जैसा मालिक कहे वैसा चुपचाप करता रहे, ताकि इसके इशारे पर चलते हुए वो 2 गुना काम कर सके। अगर मजदूर का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो आवाज़ उठाएगा तो मालिक उसका शोषण नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मालिक उसका अस्तित्व समाप्त करता है ताकि उसे पहले से भी ज़्यादा काम करवा सके, डबल काम करवा सके। अधिक उत्पादन के चक्कर में वे मजदूरों के लोहे के हाथ लगवा देता है। अब क्या सोचता है मिल मालिक? वो ये सोचता है कि अगर मैं इसके लोहे के हाथ लगवा दूंगा तो मेरा प्रोडक्शन, मेरा उत्पादन तेज़ी से बढ़ेगा, मैं रात दिन तरक्की करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा लाभ होगा। लेकिन इसके चक्कर में वो बेचारे मजदूर पर बहुत शोषण करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है कि वो मज़दूरों के लोहे के हाथ लगवाने को भी तैयार हो जाता है। जिससे क्या होता है स्टूडेंट? जो बेचारा मज़दूर है वो मर जाता है। अब लोहे के हाथ किसी के लगवाए जाएंगे तो क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान के हाथ कटवा के लोहे के हाथ लगवा दिए जाए। तो अंत में उसे समझ में आ जाता है कि यदि अधिक उत्पादन और मुनाफा चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मालिक की बात की गई है कि एंड में क्या होता है, उसे समझ में आ जाता है, अच्छा तो अगर मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और मुझे ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे मज़दूरों की जो मज़दूरी है उसे आधी करना होगा। तो 2 गुना मज़दूर रख लो, यानी जो उनकी तनख्वाह है, जो उनकी मज़दूरी है वो आधी कर लो और उसी तनख्वाह पर डबल मज़दूरों को रख लो। तो फाइनली मिल मालिक को ये समझ में आ चुका है कि किस तरह उसे मज़दूर का शोषण करना है अपने लाभ के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए।
आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ में आई होगी छोटी सी लघु कथा चार हाथ। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साझा लघु कथा को डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप लोग उसे लर्न भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पहचान लघु कथा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करा था। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चार हाथ लघु कथा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। मजदूरों को चार हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका परिणाम क्या निकला। उसने क्या करा था कि लोहे के हाथ लगवा दिए थे, जिससे जो मजदूर थे बेचारे वो मर गए। मजदूरों को चार हाथ देने के लिए मालिक ने निम्नलिखित कार्य किए तथा उनके निम्नलिखित परिणाम यानी रिजल्ट निकले। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन की लाइन को शामिल किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, आपका आंसर आई कैचिंग बन जाता है। आप भी आंसर को इस तरह लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मिल्क माली ने कई विख्यात वैज्ञानिकों को कई वर्षों तक मोटे तनख्वाह पर रखा। जो वैज्ञानिक थे स्टूडेंट्स, उनको मालिकों ने बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाह पर रखा, लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। बोला गया है उसने मृत व्यक्तियों के हाथ मंगवाकर मजदूरों पर लगवाए, लेकिन वो व्यर्थ हुआ। अब उसने क्या सोचा कि जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनके हाथ में लगवा देता हूँ। ऐसे करके इनके दो खुद के हैं, दो दूसरे हो जाएंगे, तो ऐसे करके इनके चार हाथ हो गए। तो वो भी क्या रहा, वो भी व्यर्थ रहा। उसने लकड़ी के हाथ बनवाकर मजदूरों पर लगवाए ताकि काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लेकिन क्या हुआ, इससे कुछ भी ना मिला। इससे भी अब कुछ नहीं हुआ जब उसने लकड़ी के हाथ लगवाए। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। जब उसने लोहे के हाथ बनवाकर मजदूरों पर लगवाए तो इससे क्या हुआ, बेचारा मजदूरों को जीवन से हाथ धोना पड़ा, उनकी मृत्यु ही हो गई जब उसने लोहे के हाथ लगवाए। तो ऐसे उसने इस तरीके से शोषण किया। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चार हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई। अच्छा, जब उसे लगा कि अगर मैं हाथ लगवा रहा हूँ तो या तो मजदूर मर रहे हैं या उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसने फिर एंड में आकर के क्या करा, तो चार हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में आ गया कि ये सारी की सारी कोशिशें क्या है, वेस्ट हैं, क्योंकि इससे तो मजदूर मर रहे हैं या कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इससे अच्छा ये है कि जो मज़दूरों की मजदूरी है स्टूडेंट्स उसे कम कर दे और नए मज़दूर इसी मजदूरी पे रख लो। तो ऐसे में क्या होगा, मालिक का फ़ायदा होगा। उसने मज़दूरों की मजदूरी को आधा कर दिया और उसी तनख्वाह पर मजदूरी पर डबल मज़दूरों को रख लिया और अपना कार्य तेज़ी से करवाओ। ऐसा मिल मालिक ने सोचा कि ऐसा करने से मेरा काम तेज़ी से होगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा फ़ायदा होगा। उसने मज़दूरों का वेतन यानी उनकी इनकम को ही आधा कर दिया और 2 गुने मज़दूर नौकर रख लिए। उसी तनख्वाह में 2 गुने मज़दूर रख लिए यानी डबल मज़दूर रख लिए। इससे उसका लक्ष्य पूरा हो गया। जो उसका टारगेट था अपने उत्पादन को करवाने का ज़्यादा से ज़्यादा, वो उसका क्या हो गया, वो लक्ष्य उसका पूरा हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है स्टूडेंट्स कि आप यदि मिल मालिक होते यानी आप मालिक होते तो उत्पादन 2 गुना करने के लिए आप क्या करते। कि अगर आपको अपना प्रोडक्शन 2 गुना करना होता है तो तब आप क्या करते। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि मैं मिल मालिक होता तो उत्पादन 2 गुना बढ़ाने के लिए मजदूरों को बोनस देता। यस, वेरी गुड पॉइंट। क्या बोला है, अगर मैं मिल मालिक होता अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए मैं मजदूरों को बोनस देता, तो ऐसे उपहार रखता जिससे लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहन मिले, यानी लोग आकर्षित हुए, एप्रिशिएट होते कि हम काम करेंगे तो हमें बोनस मिलेगा या इसके अलावा हमें कोई उपहार मिलेगा। हम लोगों को क्या करते स्टूडेंट्स, एप्रिशिएट करते। अगर हम मिल मालिक होते उनको ओवर टाइम देता। यदि मिल से संबंधित कोई भी समस्या होती यानी जो फैक्ट्री है या उत्पादन से रिलेटेड कोई भी समस्या होती तो उसका समाधान करने का प्रयास करता यानी कोशिश करता, उस परेशानी को दूर करता, उस समस्या को दूर करता या करती, जिससे मजदूरों को
काम करने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वेरी गुड पॉइंट स्टूडेंट्स, यानी हम लोग हर समस्या को दूर करते हैं जिससे मजदूरों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अतिरिक्त उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखता या रखती कि उनको कौन कौन सी सुविधाएं मुझे देनी चाहिए। मुझे यकीन है कि इसके बाद मेरा उत्पादन 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना हो जाता। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे प्लस नोट डाउन करेंगे सभी क्वेश्चन को जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी 4 हाथ की लघु कथा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साझा लघु कथा को समझेंगे, उसकी शॉर्ट समरी को प्लस क्वेश्चन आंसर जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये वाली लघु कथा फिनिश होती है। आई होप ये आपको समझ में आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।